पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमएच चोपड़ा जी। एमएच चोपड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज ये यहाँ हरियाणा बनाओ अभियान के तहत शामिल हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए शामिल हुए हैं। अगर राजनीतिक रूप से जिक्र किया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ये प्रिंसिपल ओएसडी रह मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार में रिटायर हो चुके हैं और सामाजिक रूप से इनका सहयोग हर उस इशू को रहता है जो हरियाणा से संबंधित हो। चोपड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू दर्जी जी। चोपड़ा जी, हरियाणा बनाओ अभियान को आपने समर्थन दिया है कि हरियाणा अलग राजधानी होनी चाहिए, हरियाणा के अलग हाई कोर्ट होनी चाहिए, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है दर्जी जी, हरियाणा अलग जब अलग राज्य है तो अलग क्यों नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछूं कि जब उसको नाम ही अलग कर दिया, हमको अलग ही कर दिया, तो हमको अलग क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमको हमारी पूर्णता तो, हमारा घर तो पूरा बसाओ, हमारा घर तो पूरा हो। अगर हमारा बैठक चंडीगढ़ में है और रहते हम हरियाणा में हैं, ये क्या मतलब सुखद स्थिति है या कैसी स्थिति है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा की संस्कृति के लिए, हरियाणा की प्रतिष्ठा के लिए, हरियाणा की प्रगति के लिए ये आज ज़रूरी हो गया। 60 साल पहले जो था, एक स्थिति थी जो तब शायद ये शायद नहीं बन पाया, लेकिन आज हर हरियाणा का नागरिक ये सोचता है कि यार हमारी राजधानी कहीं हमारी ज़मीन पे हो तो बेहतर है। दिस इज़ द फीलिंग। हरियाणा की राजधानी अलग होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर अगर पुराना अध्ययन किया जाए, जब से हरियाणा बना है 40 साल के करीब तो लगभग मुझे हो गए देखते हुए कि पॉलिटिकल विल लेकर जो लोग चलते हैं, चाहे वो कोई किसी राजनीतिक दल से हो, उनके ये मुद्दे रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे का रास्ता क्या होना चाहिए, कैसे हल होगा ये? देखिए ऐसा है जी कि कहते हैं कि ये उलझने बढ़ती रहेंगी जब तक हम तुम बाहम ना होंगे, हम तुम बैठ के विचार नहीं करेंगे, एक दूसरे बड़े भाई का और छोटे भाई की तरह हम नहीं बात करेंगे, तो ये तो रहेगा हमेशा। हम क्यों छोड़ेंगे चंडीगढ़, वो क्यों छोड़ेंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या हो गया, हमारा ही तो है, सभी का तो है, हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति ऐसी भी है तो एक राजधानी, बहुत से प्रदेशों ने 2-2 राजधानी बना दी है, बहुत से प्रदेशों ने अपने इलाकों को विकास करने के लिए। गैरसन में उत्तराखंड ने बनाई, अभी जो हमारे से 32 साल बाद बना है ना। विदेशों में भी आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका में जाइए आपको 3 राजधानियां हैं, इजराइल में जाइए 2 हैं, आप ब्राज़ील में जाइए वहाँ 2 हैं, बोलीविया में 2, कई देशों में हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हमारा जो एक इलाके के कोने में है, ब्राज़ील बड़ा देश है, उन्होंने कि कहा हमारा ये इस कोने से विकास नहीं होता, तो हमने एक और राजधानी बना दी। और वो एक देश ऐसा भी है जो हर 25 साल 30 साल के बाद बदल लेता है, जस्ट टू डेवलप द एरियाज, के सभी को समान हक मिले। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ उचित लगती है? नहीं, दृष्टिकोण तो होता है एक सामाजिक प्राणी के नाते। दृष्टिकोण हमारा नहीं है, वो हमारे सभी लोग जो चयनित लोग हैं, हमारे MP MLA साहब या समाज के लोग जो भी अग्रणी हैं, वो लोग बैठ के विचार करें कि हर दृष्टि से कनेक्टिविटी है, आपकी वहाँ का पोटेंशियल है, वहाँ की ज़मीन का पानी, हवा, संस्कृति, सब चीज़ देख के फैसला कर दें। कहीं भी हमारे को ये थोड़ा है कि ये विदेश है, चंडीगढ़ भी विदेश नहीं है हमारे लिए। अगर पंजाब वाले भाई अपनी अलग बना देते तो हमको दे दो, कोई ऐसा इशू वो नहीं है। लेकिन ये हम ये फील करते हैं कि ये अगर यूटी है तो हमारी अपने ज़मीन से जुड़ी, अपनी संस्कृति से जुड़ी, अपनी मिट्टी से जुड़ी एक इस भूमि का हम श्रृंगार तो करें। अलग राजधानी मांगने से क्या यूटी पर, केंद्र शासित राज्य पर हमारा हक कम नहीं होगा? क्यों होगा? आप दूसरा घर बना ले तो आपका हक जाता रहता है क्या? आप
पानीपत में रहते हैं, मानिए आपका घर पानीपत में, आप चंडीगढ़ में घर बना लोगे तो आपका पानीपत का घर जाएगा क्या? जाएगा? आपने जो लोकगीत की बात की है, लोकगीत की सराहना की है कि पहली बार लोकगीत आ रहा है, इसको एक बार दोबारा कहिए। मैं ये कह रहा हूँ तो आप देखिए, आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं दोबारा सुनाता हूँ। ये कि राज्य गीत का बनाना हमारे लिए एक अच्छी पहल है, हमारी पहचान के लिए, हमारे गौरव के लिए। क्यों राज्य गीत हो हमारा, क्यों राज्य गीत हो? एक फीलिंग तो कहीं न कहीं है हमारे लोगों में कि हमारा शान, हमारी जो पुरानी शान है, आन बान शान है, वो तो हमारा नीरज चोपड़ा या साक्षी मलिक या कोई पुनिया या कोई हमारे जो लोगों की उपलब्धि है, उसको हम कैसे उसका जश्न कहाँ मनाएं? चंडीगढ़ में तो नहीं मनाते कोई। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोचने की बात है। ये अच्छी पहल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पहल है कि हरियाणा की एक विशिष्ट पहचान तो गाई जाएगी। हरियाणा के लोग, दुनिया के लोग सुनेंगे, जब हमारे बच्चे मेडल लेके आएंगे तो वो सुनेंगे कि हरियाणा का संगीत भी, हरियाणा की संस्कृति भी, हरियाणा अपनी संस्कृति। देखिए, हरियाणा छोटी या ऐसी भूमि नहीं, प्राचीन भूमि हरियाणा भारत की राजधानी रहा है। हरियाणा भारत की संस्कृति का केंद्र रहा है। और फिर हमारा हरियाणा की संस्कृति को क्या कहें कि हरियाणा की कल्चर इज एग्रीकल्चर, ये उपहास किया जाता है। ये क्यों है स्थिति? ये स्थिति क्यों है? हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में हमारा प्रदेश इतना समृद्ध, इतना क्या कहते हैं, उत्सव का भी, हमारे उल्लास का जो प्रदेश, उसमें उदासीनता क्यों है? उसमें निराशा क्यों है? आपने युवा वर्ग को लेकर चिंता व्यक्त की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि युवा वर्ग बाहर जा रहा है और कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आ रहा है। ये तो चीज़ है, अब हम देख रहे हैं। हमको चिंता तो सभी को होनी चाहिए और सभी को है। तो इसका हल क्या है? हल मैं ये कह रहा हूँ कि हल यही है जो हम बता रहे हैं कि कम से कम हमारे यहाँ हजार अरबों खरबों का निवेश होगा। हमारा गुड़गांव हमारे सामने एक उदाहरण है। उस निवेश से हमारे यहाँ लाखों रोजगार पैदा होंगे, एक संभावनाएं पैदा होंगी, नई संभावनाएं पैदा होंगी, नया पोटेंशियल है हमारे लोगों, उसका दोहन पूरा होगा। उनकी ऊर्जा नहीं आएगी, क्यों नहीं होगा हमारा? तुम्हारे बच्चे क्यों जाएंगे? धन्यवाद चोपड़ा जी। तो ये MS चोपड़ा जी हैं। देखिए, हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट की पैरवी कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा बनाओ अभियान को खुला समर्थन किया और युवा वर्ग को लेकर काफ़ी चिंतित है। इनका कहना है कि सभ्यता और संस्कृति और विरासत को संभालना है तो हरियाणा को अलग राजधानी मिलनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।